बच्चों तो न्यू न्यूमेरिकल्स है, टू लिक्विड्स एक्स एंड वाई ऑन मिक्सिंग फ्रॉम एन आइडियल सॉल्यूशन एट 30 डिग्री सेल्सियस। देखो आइडियल सॉल्यूशन का मतलब होता है जो राउट्स लॉ को फॉलो करता हो, ठीक है ना, यानी कि राउट्स लॉ यानी कि आइडियल सॉल्यूशन। कह रहा था वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग, ध्यान से सुनना बच्चों, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 मोल्स ऑफ एक्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स कितना दे रखा हुआ है बच्चों, 3 मोल, ओके, एंड 1 मोल्स ऑफ वाई, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई कितना दिया हुआ है, 1 मोल दिया हुआ है बच्चों, ध्यान देना। ईच कितना दिया हुआ है 550 mmHg, यानी कि टोटल वेपर प्रेशर कितना दे रखा हुआ है बच्चों, ध्यान समझना, P टोटल इक्वल टू दे रखा हुआ है 550 mmHg। देखो यहाँ पे मेंशन है बच्चों द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब क्या समझ रहे हो, टोटल वेपर प्रेशर। देखो यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन 3 मोल्स ऑफ एक्स एंड 1 मोल्स ऑफ वाई, ईच कितना दिया हुआ है 550 दिया हुआ है, राइट। तो ये बताओ एक तो कंडीशन आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। बट वेन यानी कि ये केस फर्स्ट कर लेना बच्चों, इसको क्या कर लेना, केस फर्स्ट, ओके। इसके बाद से बच्चों केस सेकेंड देख लो, केस सेकेंड। तो केस सेकेंड की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो इसको भी समझो, तो देखो ये भी काफ़ी आसान है। देखो ये तो इसके लिए केस सेकेंड के लिए अगर देखा जाए तो व्हेन 4 मोल्स ऑफ एक्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4, ओके, एंड 1 मोल्स ऑफ वाई, यानी कि 1 मोल्स ऑफ क्या दिया हुआ है बच्चों, वाई दिया हुआ है। अब ये बताओ बच्चों इन दोनों टर्म्स से देखो हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, और इसका टोटल वेपर प्रेशर कितना दे रखा हुआ है बच्चों, P टोटल इक्वल्स टू 560 mmHg। यहाँ तक क्लैरिटी मिल रही है बच्चों। कह रहा है व्हाट वुड बी द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एक्स एंड वाई, यानी जानते हो बच्चों थर्ड केस में आप लोग ये समझ लेना बच्चों हमको निकालना क्या है, P नॉट एक्स एंड क्या निकालना, P नॉट वाई, ठीक है। इसी का हमें क्या करना बच्चों, आंसर करना है। यही बोल रहा है व्हाट वुड बी द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एक्स एंड वाई एट दिस टेम्परेचर। तो खूब ध्यान से समझो, तो ये बताओ एन एक्स एंड एन वाई से देखो हम लोग क्या निकाल सकते हैं बच्चों, ध्यान से समझना। तो एन एक्स एंड वाई की बात करेंगे हम लोग, खूब ध्यान से समझना, इससे हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं कि नहीं बच्चों। देखो एन एक्स एंड एन वाई, तो ये बताओ यहाँ पे आप लोग जनरली निकाल सकते हैं, यहाँ से बच्चों लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, अब मोल फ्रैक्शन निकालो, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये बताओ ऊपर क्या हो जाएगा 3 और नीचे 3 1 4, ओवरऑल कितना मिल रहा है बच्चों, सॉल्व करो तो 3/4 है ना, तो कितना आएगा 0.25 आएगा क्या, सॉल्व करके देख लीजिए, सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है 75% आएगा, सॉरी देखो सॉल्व करके बताइए, हाँ 0.75 आ रहा है बच्चों, ये तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 0.75 आ रहा है, ध्यान देना बच्चों। इसका आ रहा है टोटल सॉल्व करने पे 0.75, राइट, और ये आपका नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, ओके। यहाँ तक क्लैरिटी मिल रही है कि नहीं बच्चों, ध्यान देना। और ये बताओ ऐसे ही हम लोग काई वाई का भी वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, तो बताओ काई वाई के लिए क्या हो जाएगा 1 अपॉन कितना हो जाएगा 4, यानी इसका कितना मिल जाएगा 0.25। यहाँ तक टर्म समझ में आ रहा है। ये बताओ सेम ऐसे ही इसके लिए भी तो मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं हम लोग, ध्यान दो, ये भी काफ़ी आसान है। तो इसके लिए देखो क्या हो जाएगा बच्चों, काई एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों 4 अपॉन क्या मिल जाएगा 5, अरे 4 1 + 5, भाई देखो बता रहे हैं काई एक्स निकालोगे ना, काई एक्स निकाल रहे हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स ऊपर हो जाएगा और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नीचे हो जाएगा भाई, तो टोटल ऐड करो कितना मिलेगा 5 मिल रहा है और ऊपर कितना हो जाएगा 4, तो सॉल्व करो कितना आ रहा है बच्चों, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, 0 बना 0.8 हो जाएगा, कितना आ रहा है बच्चों 0.8 आ जाएगा 0.8। और ये बताओ काई वाई का डेटा तब कितना आ जाएगा 0.2, एनी प्रॉब्लम। ये बताओ दोनों के लिए बच्चों हमने क्या निकाल लिया, मोल फ्रैक्शन निकाल लिया कि नहीं, दोनों के लिए टर्म्स हमने क्या किया बच्चों, मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लिया। अब ध्यान से समझो बच्चों हमें करना क्या है, यहाँ पे पी टोटल दे रखा हुआ है, तो वी नो दैट पी टोटल इक्वल्स टू होता है पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू क्या होता है बच्चों काई बी, होता है कि नहीं।
तो ये बताओ यहाँ पे तो बच्चों हमारा टर्म्स क्या हमने सपोज किया है, ए की जगह पे हमने क्या सपोज किया है एक्स, एंड बी की जगह क्या सपोज किया है वाई। तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं ना बच्चों, ध्यान देना, ये ए के लिए हो जाएगा और ये किसके लिए हो जाएगा, बी के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन भी निकला ए के लिए निकला, और जो मोल फ्रैक्शन निकला बच्चों किसके लिए निकला, बी के लिए। तो डायरेक्टली बच्चों वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, पी टोटल कितना है 550, और ये तो पी नॉट ए तो निकालना है हमें, इसको ऐसे रहने दो। और ये बताओ काई ए का डेटा कितना निकाले हो आप लोग, काई ए 0.75, 0.75, अब प्लस यहाँ पे क्या लेना बच्चों पी नॉट बी, इसका काई भी कितना निकाले हो 0.25। देखो आसान कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना, एक काम करो बोथ साइड 0.25 से क्या कर दो डिवाइड कर दो। तो 0.25 से अगर डिवाइड कर दे तो आप लोग ध्यान देना 0.25, 0.25, तो 0.25 कैंसिल हो जाएगा ना। अब देखो इसको कट करो, कितना आ रहा है 550 को कट करके बताओ कितना आ रहा है, जल्दी करो बच्चों, इसको कट करने पे कितना आ रहा है बताओ, हाँ अरे यार 5 5 25 आ रहा है, और यहाँ 5 1 5, 5 1 5 0 आ जाएगा, 5 1 5 हो जाएगा, एंड 5 2 10, एंड 5 2 10, ये आ रहा ना। तो कितना आ रहा है टोटल, अरे यार इसको 550 अपॉन 0.25 मैं पूरा सॉल्व करूँ, चुप रहो यार तुम लोग, पता नहीं क्या करते हो, एक कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो तुम लोग। 5 5 5, 5 1 5 0 0, को 0 बढ़ा लो, 5 1 5, 5 2 10, 5 2 10, 0 0, हाँ चलो ठीक है। यहाँ पे कितना आ रहा है बच्चों 2200 के अराउंड आ रहा है, ओके इक्वल्स टू, ये तो इसका कितना आ जाएगा बच्चों, पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 25 3 कितना हो जाएगा, तो 3 पी नॉट ए हो जाएगा, अब प्लस ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा बच्चों पी नॉट बी। दिस इज द इक्वेशन, क्या कर लेना बच्चों फर्स्ट, ओके। सेम ऐसे ही बच्चों रूटीन हम लोग इसमें भी अप्लाई कर लेंगे, ध्यान देना बच्चों, वीडियो को बच्चों थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा लेना, ठीक है ना, स्पीड कर लेना इसका, तो आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ओके, क्योंकि काफ़ी स्लो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दो। तो यहाँ पे पी टोटल इक्वल्स टू, यहाँ पे भी क्या रखेंगे पी नॉट ए इंटू काई ए, अब प्लस क्या हो जाएगा पी नॉट बी इंटू क्या हो जाएगा काई बी। अभी तो पी टोटल इसका कितना दिया हुआ है 560, और पी नॉट ए, ये तो काई ए का डेटा कितना दे रखा हुआ बच्चों यहाँ पे 0.8, अब प्लस काई बी का 0.2, यही ना है। अब एक काम करिए तो बोथ साइड हम लोग क्या कर दे बच्चों 0.2 से डिवाइड कर दें इसमें भी, तो 0.2 से यहाँ पे भी डिवाइड कर दो, 0.2 से यहाँ पे भी, और 0.2 से यहाँ पे भी। अब देखो तो सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है बच्चों इसका कितना आ रहा है 2 1 2, ठीक है, कितना आ रहा है 280, 280 आ रहा है ना, एक बार देख लेना बच्चों आप लोग, तुम बहुत है सब कुछ समझ में नहीं आता है। 2800 आ गया, मतलब तुम पे ना ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है इस टाइम। 4 इंटू क्या हो जाएगा पी नॉट ए प्लस क्या हो जाएगा पी नॉट बी, दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। इसीलिए जानते हो हम इसमें ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए हमने खुद सॉल्व किया है। क्या करते हो यार, ना बच्चे होते जा रहे हैं सब दिन पढ़ते हैं। ये तो या फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया बच्चों सेकंड। एक काम करिए ना, सेकंड माइनस क्या कर दो फर्स्ट, सेकंड माइनस क्या कर दो फर्स्ट कर दो। तो सेकंड माइनस फर्स्ट अगर कर दें हम लोग तो देखो 2800 इक्वल्स टू 4 पी नॉट ए प्लस क्या हो जाएगा पी नॉट बी, और यहाँ पे लेना बच्चों 2200, यहाँ पे 3 पी नॉट ए प्लस क्या हो जाएगा पी नॉट बी। हमने क्या किया बच्चों माइनस ना, तो माइनस किया तो काम करिए, सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है बच्चों 600 आ रहा है, और इसको सॉल्व करने कितना लेगा पी नॉट, और ये क्या हो जाएगा 0। ये बताओ ओवरऑल पी नॉट ए का डेटा कितना आया बच्चों 600 आया ना, क्या ख्याल है। तो पी नॉट भी कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, पी नॉट भी कितना आ जाएगा क्योंकि बच्चों 1000 में निकालेंगे हम लोग, ओके। ये तो पी नॉट ए एंड पी नॉट बी का मतलब क्या समझ रहे हो, पी नॉट एक्स इक्वल्स टू
600 एंड पी नॉट वाई इक्वल्स टू 400। यही नहीं निकालना था हमें, बताओ आंसर तो हमें यही निकालना था। देखो ना क्या करे बच्चों, व्हाट वुड बी द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एक्स एंड वाई एट दिस टेम्परेचर। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन बच्चों ये तो आसान था हमारा, एक बार अच्छे से आप लोग देख लेना, काफ़ी आसान था। हमें बस वही निकालना था, पी नॉट ए एंड पी नॉट बी निकालना था, या पी नॉट एक्स कह सकते हो, पी नॉट वाई। हमारे पास देखो नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हुए थे बच्चों, तो नंबर ऑफ मोल्स से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। और आपको पता है बच्चों कि पी टोटल इक्वल्स टू क्या होता है, पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी, और हम मोल फ्रैक्शन का वैल्यू रख देंगे, पी टोटल रख देंगे बच्चों। तो इजीली हम लोग पी नॉट ए एंड पी नॉट बी का एक इक्वेशन बना लिया। सेम ऐसे बच्चों एक और मोल्स दिया था बच्चों, एक और बार मोल्स, तो उसी तरीके से बच्चों एक और इक्वेशन बना लिया। उन दोनों को हमने क्या किया बच्चों, सब्सट्रैक्ट कर दिया। सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या मिल गया बच्चों, प्योर वेपर प्रेशर। समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों, ये तरीका आसान था। एक और क्वेश्चन बच्चों मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है ना, और इसको लगा करके बता रहा हूँ बच्चों, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसको भी सॉल्व करके दे देंगे। ओके, ध्यान देना बच्चों, चलो।